हेलो बच्चे, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली मॉर्निंग का, ये जो अभी रिसेंटली मॉर्निंग में पेपर लड़कियों का हुआ था, ठीक है। और ये टोटल मार्क्स, ठीक है। और ये 2.5 घंटे का पेपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये आपके 15 MCQ हैं। सबसे पहले इनको हम भरेंगे। समाज में स्त्री और पुरुष के होने के आधार पर भेदभाव करना डैश कहलाता है। लैंगिक भेदभाव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका का वर्णन नहीं करता? समाजवादी समानता पद में भेदभाव का निर्माण नहीं करता, वो न वर्णित करता है उसको। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? सचिव द्वारा। कि दो सरपंच की तो गाँव वहाँ पे क्या कहते हैं, वोट डालते हैं। मुख्यमंत्री का भी वोट डालते हैं, प्रधानमंत्री का भी हम 5 साल में वोट डालते हैं। सचिव की खुद वो करता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य पंचायत का कार्य नहीं है? देश के लिए कानून का निर्माण करना, ये उनके कार्य नहीं है। देश के लिए कानून का निर्माण करना उनका कार्य नहीं है। शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की उत्तरदायित्व किसका है? नगर निगम का, ठीक है। नगर निगम पंचायत का नहीं है, ये सब शहरी क्षेत्र में नगर निगम कार्य करती है। MCD, इसको इंग्लिश में MCD कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंग्लिश वाला सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ द बेसिक ऑफ बीइंग मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी इज अ कॉल्ड ऑप्शन। तो इसका आ जाएगा आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन इन द preamble of the Indian Constitution? Discrimination. Who among the following is appointed by the government secretary? Which of the following not is function of the gram panchayat? तो making law for the country. Who is the responsible of the sanitation of the urban areas? तो इसका आंसर आपका आएगा B, ठीक है। ये गलत है। अब चलते हैं आपके सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत की मानक की आर्द्रता कितनी है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अवस्थित है? हिमालय। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पेपर में भी बताया गया था। तो मैंने लास्ट ईयर पेपर जब कराया था तो कहा था सभी बच्चों को प्लीज़ एक बार रिवाइज करके जाना बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन उसी का है, MCQ का, ठीक है। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? बुध, मरकरी। द अर्थ इज रोटेटेड इन डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन, ठीक है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू वॉट? 4 minutes. Which of the following mountain range lie in the northern pole? हिमालय। Which of the following river fall to Arabian Sea? नर्मदा। ये PYQ है, लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था, शायद मॉर्निंग के पेपर में था, इवनिंग में था, पर था, मैंने कराया बच्चों को। निम्नलिखित में कौन सा महापाषाण स्थल है? ब्रह्मगिरी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयत, उसमें सोने का आयत पूछा गया था, इसमें तांबे का आयत पूछा गया है, ठीक है। संभवतः निम्नलिखित में कौन किस आधुनिक राज्य से? तो राजस्थान। लास्ट ईयर पेपर में सोने के आयत के बारे में पूछा गया था आपसे, ठीक है। महाबुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। देखिए बेटा, पेपर जो बनते आते हैं, जैसे अब अगले अभी आज पेपर है बच्चों का, या कल जो बच्चों का पेपर होगा, तो इससे आप रिलेटेड ही आपको याद करना है। आगे पीछे 2-4 आगे पीछे याद करना है, ताकि आपको पेपर पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। जब ये लास्ट ईयर पेपर से मिलता जुलता आ सकता है, तो इससे आगे पीछे आपसे कुछ, अब इसमें सोने का पूछा है तो उससे तांबे का पूछा है तो लोहे का पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कलिंग के उपरांत अशोक सम्राट ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म से। पेपर पूरा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आया है। नगर निगम की आय की 2 स्रोत को बताइए, ठीक है। नगर निगम की आय कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, शायद इवनिंग में था, हाँ इवनिंग में था, ठीक है। तो 2 स्रोत क्या होते हैं? कर के रूप में प्राप्त होता है, सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। निगम पार्षद के 2 कार्य को उल्लेख। निगम पार्षद क्या क्या करती है भाई? व्यवस्था करवाती है, नालियों सड़कों सबकी व्यवस्था कराती है। किन्हीं 2 मानव गृह बनाई, ये भी क्वेश्चन उसमें MCQ में पूछा गया था। ये कौन से
हाँ, ये भी एमसीक्यू से रिलेटेड है। NIS है, RAS है, कुछ ऐसे हैं दो नाम। क्षुद्र ग्रह किन्हीं, ये भी लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन से पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह किन्हीं दो ग्रहों के रक्षक हैं, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है। इसलिए कहा जाता है कि लास्ट ईयर पेपर जरूर अटैम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अभी चलिए इंग्लिश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्लिथिक आर्कोलॉजिकल साइट, तो इसका आंसर है ब्रह्मगिरी। द हड़प्पन पीपल प्रॉब्ली इम्पोर्टेड कॉपर फ्रॉम विच द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट, तो राजस्थान। वेयर डिड द महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, तो है इसका सारनाथ। विच रिलीजियस डिड अशोका अडॉप्ट हिज कलिंग वॉर, बुद्धिज्म। अब आपके क्वेश्चन, मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ इनकम एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ द काउंसिलर, राइट द नेम ऑफ द टू ह्यूमन मेड ऑफ सैटेलाइट्स, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ विच टू प्लैनेट्स एस्ट्रॉयड आर फाउंड। अब आपको इसमें बच्चों क्या करना है, जो इवनिंग वाले बच्चे पेपर देने जाएंगे, आप इस चैप्टर से रिलेटेड इसको याद ना करके इससे रिलेटेड एक दो आगे पीछे का आपको बारे में याद करना होगा। क्या पता है इसमें से भी एक दो दिए जा सकते हैं, तो प्लीज़ इसको भी एक बार लर्न कर लें। लर्न ना भी करें तो रिकॉल मतलब रिवाइज करके रख लें कि अगर आ जाएगा तो हम इसका आंसर आराम से लिख सकेंगे। आराम से क्यों भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैच हो जाते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले जलवायु परिवर्तन में आर्कटिक खाद्य संग्रह के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। विनय पटक से मिलने वाली कोई दो जानकारी का वर्णन कीजिए। विनय पटक वो है जो जैन धर्मों के लिए नियमों को बना के एक संग्रह वाली बुक होती है, उसमें सारे जैन धर्म के जो नियम कैसे उनको फॉलो करना है, कैसे रहना, वो सारे नियमों का वर्णित एक ग्रंथ है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष का जीवन कैसा होता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के जीवन के नियमों का एक विनय पटक में लिखा गया और उनका जीवन बड़ा सरल होता था, तो आप इस अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा बुद्ध से आप जो उसका चैप्टर पढ़ा होगा तो उससे एक्यूरेट कोई 3 घटनाएं आप लिख सकते हैं। राज्य साम्राज्य से किस प्रकार भिन्न है, भाई राज्य और साम्राज्य में डिफरेंस है तो उसके आपके अंतर को बताना है। कोई भी अब 3 नंबर में पूछा तो 3 डिफरेंस बता सकते हैं। एक सम्राट के तौर पर अशोक ने कार्य, भाई एक सम्राट के तौर पर अशोक ने बहुत अच्छे कार्य किए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना करवाई और धर्मों को कई जगह उल्लेखित करवाया, जगह जगह पे लिखवाया, लोगों को शिक्षित बनाया ताकि वह विचारों को पढ़ सके वो मतलब। ठीक है, पहले समय पर क्रूर थे मगर आगे जाकर उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो ठीक है, नगर निगम के कार्यों को बेहतर करने के लिए 5 सुझाव बताइए। अब आप ही बताइए, जैसे हम कहते हैं कोई भी सरकार आती है तो क्या कहते हैं, भी ये आएगी तो ऐसा करेगी तो अच्छा रहेगा। जैसे सड़कें बनवाएं, व्यवस्था का ध्यान दें और अस्पताल का निर्माण करवाएं और शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। ठीक है, आप ऐसे भी कोई 5 सुझाव अच्छे तरीके से लिख कर दे सकते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कि उनकी 5 क्या विशेषताएं हैं। और भारत में प्रायद्वीप पढ़ाओ किन्हीं 5, अब इन दोनों में से कोई सा एक कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके, हाउ डिड द क्लाइमेट चेंज द इफेक्ट ऑफ द लिव हंटर गैदर अबाउट 12,000 ईयर अगो। डिस्क्राइब एनी 2 information फाउंड इन विनय पटक। How was the life of man of woman who joined Buddhist संघ, ये क्या है, बुद्ध संघ। Mention any 3 incidents related to the life of Mahatma Buddha. How were kingdom different from empire described. Analyze the work of the Ashoka and emperor. ठीक है, अभी आ जाएगा डी क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का है। गिव एनी टू 5 सेक्शन ऑफ द इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। मेंशन एनी 5 फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मतलब अभी आपके देखो ग्राफ ये तो आ जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको पढ़ना है और आंसर छाट के फिल कर देना है। तो ये ज़्यादा सब में हर बार चेंज हो जाते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि इसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये कि इसको निकालने आंसर आना चाहिए, पढ़ो और आंसर फिल करो। ये आपके 16 मार्क्स के आते हैं। ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अच्छे मार्क्स लाने में। अगर आप एक्यूरेट इसमें से 15 मार्क्स के लिए लेते हैं 16 में से, और चाहें तो बच्चे 16 में से 16 भी दे सकते हैं, तो आपके परसेंटेज और मार्क्स का जो ग्रेड लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये मैप बता देती हूँ। देखो, ये मैंने कल भी बच्चों को उस सुबह मॉर्निंग में बताया था कि पेपर में यही आएगा, और देखो वही आया, धोलावीरा आया है, कलिबंगा है, तेलंगाना है, केरल, असम हो जाएगा। मैंने कहा स्टेट देख लो। और ये जो कि लास्ट के इवनिंग और मॉर्निंग पेपर में ही ये लगभग यही पूछे गए थे, तो आप भी यही करके जाना। और मगर देखो स्टेट तो करके ज़रूर जाना, स्टेट इंपॉर्टेंट्स है, स्टेट ही चेंज होंगे, एक दो इसमें मिलते जुलते आ सकते हैं। थैंक यू, राधे राधे।